अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा मरियम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है अज़्म मुसलसल। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्क्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़कर पोर्च में ला खड़ा किया और उसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है, मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलटती हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई। उसने उस पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा धेला नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसमें गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ एक शेलिंग खर्च करती थी, यानी चंद पैसे। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपा कर गुजारा करती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, आधे बिस्तर पर बिछाती और आधे अपने ऊपर ओढ़ के लेट जाती। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक, अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। नकाहत का ये आलम होता था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा के बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है। अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है, और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे, लोहे, गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 वर्ष तक उस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पहला पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हो या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही और उसने हार न मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में दोबारा नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतारकर उस मुल्क को सलामी अकीदत पेश करते हैं। और जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के लिए अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पॉलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल किया था, वो औरत कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और इस वक्त वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर हम अज़्म मुसलसल और हिम्मत के साथ अपने मकसद को हासिल करने में लगे रहें तो हम ज़रूर